नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संसद के दोनों सदनों में 2 दिन से हंगामा जारी है। इस बीच चुनाव आयोग का एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में मतदाता सूची से 51 लाख नाम हटाए जाएंगे। आयोग ने बिहार में मृतकों या पलायन लोगों का हवाला देकर ये आंकड़े जारी किए हैं। बाकायदा आयोग ने ये जानकारी मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर परीक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें 18 लाख मृतकों के नाम पाए गए हैं। 26 लाख लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। इस तरह कुल 51 लाख लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। साथ ही भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में चल रहे एसआईआर में ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं कि सभी पात्र मतदाताओं को 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाए। आयोग ने बताया कि 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 11,000 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में 7 करोड़ 89 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 97.30% ने अब तक अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। ये फॉर्म 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक है। केवल 2.70% मतदाताओं ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं, जिसमें 98,500 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं। बिहार में सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख वॉलंटियर्स और 1.5 लाख बीएलए सहित पूरी चुनाव मशीनरी उन मतदाताओं को खोजने के लिए मिलकर काम कर रही है जिन्होंने अभी तक अपने गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं या जो अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की है। इनमें 21,36,000 मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की गई है, जिनके फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 52,30,000 ऐसे मतदाताओं की भी सूची साझा की है जिनकी कथित तौर पर मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या जो एक से अधिक स्थानों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर उन्होंने करा रखा है। एसआईआर से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम मृत, स्थानांतरित या दोहरे पंजीकरण के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंटों के साथ शेयर की गई है। ये कदम 25 जुलाई तक इन मतदाताओं की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त को प्रारंभिक मतदाता सूची सामने होने के बाद कोई भी व्यक्ति ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेगा। जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। राजस्थान के कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के बंजारी गांव में 7 फीट का मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। गांव में मगरमच्छ आने की सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो एक ग्रामीण युवक ने ही इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। कोटा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह युवक 7 फीट के मगरमच्छ को अपने कंधे पर लेकर घूमता दिख रहा है। आसपास के लोग इस दौरान मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और फोटो ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाद में इस मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के बंजारी गांव की तलाई में गत 1 वर्ष से मगरमच्छ होने से यहां के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच ग्रामीणों को अब फिर से मगरमच्छ दिखाई दिया तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन इस बार भी जब कोई नहीं पहुंचा तो इसके बाद गांव के लोगों ने इस युवक
हयात खान को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे युवक ने काफी मशक्कत कर 7 फीट लंबे मगरमच्छ को यहां से रेस्क्यू किया। मगरमच्छ को गैंता गांव के पास चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। कर दी चालू। चलो विदाई करो इसकी। भाई स्कूल के पास ना पकड़ दे ना। वीडियो बन रही बहादुर हमारी अभी ले नहीं पकड़ आगे लेना गाड़ी। उन्नीस जुलाई को लंदन में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने बलोच फ्रीडम मूवमेंट, बलोच रिपब्लिकन पार्टी, बलोच नेशनल मूवमेंट, जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट समेत कई राजनीतिक और मानवाधिकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाग लेते हुए बलूच कार्यकर्ताओं ने बलूचिस्तान में बलूच परिवारों पर दिन ब दिन बढ़ रहे अत्याचारों और जबरन गुमशुदगियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? क्या अपने ही प्यारों की बाजियाबी के लिए आवाज बुलंद करना जुर्म है या दहशतगर्दी? बलूचिस्तान में रोजाना घर घर छापा मारा जाता है। न सिर्फ मर्द बल्कि हमारी खवातीनों को भी जबरन लापता किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अजीजों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। ये कैसा रियासत है जहां मजलूम की आवाज को दहशतगर्द समझा जाता है? बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी का खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। रियासत फौज जिसे चाहे जब चाहे उठाकर अगवा कर देता है, ना अदालत में पेश करता है, ना किसी को बताता है कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं। अगर कभी इनकी कोई खबर आता है तो वो एक लाश की सूरत में आता है। और इस मुजाहरे की तवज्जुह से इस ब्रिटिश हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ये जो फासिस्ट रियासत है जिनको आप फंडिंग करते हैं, ये फंडिंग बलोचों और सिंधियों और पश्तूनों और मजलूम कौमें जितनी हैं उनके कत्लो गारत में और उनके अगवा में ये यूज करते हैं। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि इनकी फंडिंग रोकी जाए। यह प्रदर्शन बलूच नेता मीर ताज मोहम्मद सरपरा की याद में आयोजित किया, जिन्हें 19 जुलाई 2020 को पाकिस्तान के कराची शहर से अगवा किया गया था। उनकी जबरन गुमशुदगी को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। has conveyed the resignation of Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. संसद के मानसून सत्र के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा देना हर किसी को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि इस्तीफा प्रकरण के बाद सत्तारूढ़ भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। इस बीच राजनीतिक गलियारों में एक सवाल और सबसे ज्यादा उठने लगा है, और वो है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस सवाल के जवाब में राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
संभावित नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। इन्हीं संभावित नामों पर अटकलों के बीच राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का नाम भी अचानक चर्चाओं में आ गया है। हालांकि इसके पीछे दो बड़े कारण जो सामने हैं, वो उपराष्ट्रपति पद को लेकर संभावितों की दौड़ से इतर हैं, लेकिन अटकलों में इसके कनेक्शन निकाले जा रहे हैं। दरअसल घनश्याम तिवाड़ी के अचानक चर्चा में आने की पहली बड़ी वजह है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की मंजूरी का औपचारिक ऐलान। बतौर राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी को लेकर औपचारिक जानकारी सदन को दी। has conveyed the resignation of Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. Prashn call. Question. यही नहीं, अब इन तस्वीरों को भी देखिए। सांसद घनश्याम तिवाड़ी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इन तस्वीरों ने भी पहले से चल रही अटकलों और चर्चाओं को और हवा देने का काम किया। बड़ी बात ये रही कि शिष्टाचार की इस मुलाकात की तस्वीरों को खुद सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए साझा किया। मुलाकात के दौरान सांसद तिवाड़ी का पूरा परिवार भी उनके साथ रहा। तिवाड़ी ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री से मुलाकात के इन पलों को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि यशस्वी और विश्व प्रशंसित नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार सहित मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर बार की तरह प्रधानमंत्री की सादगी, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने गहराई से प्रेरित किया है। उनसे मिलकर आत्मबल और ऊर्जा का संचार होता है। सांसद तिवाड़ी ने कहा कि उन्हें स्वयं को और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद और अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर ये दो बड़ी वजह रही जब नए उपराष्ट्रपति के चयन की सरगर्मियों के बीच सांसद घनश्याम तिवाड़ी का नाम अचानक चर्चाओं में है। अब असल में देश का नया उपराष्ट्रपति कब तक और कौन बनता है, इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था। राहुल जी की पार्टी ने कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो ये मेरी समझ के परे है। जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीएए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। सीएए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था।
राहुल जी की पार्टी ने कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया, मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया, अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग, और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। आपको यकीन नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश की है। ये वीडियो है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का। ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी साफ, स्पष्ट और शांत नेता की छवि है। मगर ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो ओबामा को जेल के अंदर दिखा रहे हैं। वीडियो में ओबामा को ट्रंप के पास बैठा हुआ दिखाया गया है। इसके बाद FBI एजेंट्स आते हैं और ओबामा को धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा देते हैं और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं। पास में ही बैठे ट्रंप ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं।
वीडियो के अंत में ओबामा जेल की पोशाक में एक सेल के अंदर नजर आते हैं, यानी जेल के अंदर नजर आते हैं। ट्रंप ने इस वीडियो को कोई भी कानून के ऊपर नहीं है कैप्शन के साथ शेयर किया है। आपको बता दें कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, यानी कि ये वीडियो असली नहीं है, ये AI जनरेटेड वीडियो है। सोशल मीडिया साइट X पर जाकर भी आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस वीडियो का उद्देश्य ये दिखाना है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यही कारण है कि वीडियो की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग अलग नेताओं को कानून के ऊपर कोई नहीं है ये कहते हुए दिखाया गया है। इसके बाद ओबामा की गिरफ्तारी का दृश्य दिखाया गया। ट्रंप की ओर से पोस्ट किए गए इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे उकसाने वाला बताया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के ये वीडियो पोस्ट करना कई लोगों को गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना लगा। आलोचकों का कहना है कि ऐसे वीडियो से आम जनता गुमराह हो सकती है। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने हाल ही में ओबामा पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने ओबामा पर प्रशासन पर 2016 के चुनाव में उनके खिलाफ चुनावी धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इससे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक गबार्ड ने भी इसी तरह की बात कही थी। गबार्ड ने कहा था कि ओबामा और उनके प्रशासन के कई सीनियर अधिकारियों ने मिलकर ये साजिश रची थी। इसका मकसद ये साबित करना था कि ट्रंप की 2016 की राष्ट्रपति चुनाव में जीत रूस की मदद से हुई थी। आप इस पूरे वीडियो